अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको वो शॉपिंग दिखाने वाली हूँ जो इतवार बाजार से करके लाई थी। और बहुत शदीद वाली गर्मी हो चुकी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं गई और कुछ शॉपिंग करके लाई। और ख़वातीन का ये एक दिलचस्प काम यही होता है कि वो शॉपिंग भी चल पड़ती हैं, गर्मी सर्दी नहीं देखती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ये आपको मैं दिखा रही हूँ, गोटा कह लें या कुजौन बोलते हैं। तो ये आजकल बच्चों को बड़ा शौक होता है क्रोएशिया से इसकी चीज़ें बनाने का। तो ये रबिया ने मंगाया था और रबिया को आजकल काफ़ी शौक हुआ है और छुट्टियां दोबारा से स्कूल की होने वाली हैं। तो इसने ये मंगा ली। एक में से डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगी। और एक ये होल्डर में लेके आई थी, स्पून स्टैंड बोलें या होल्डर। तो ये बड़ा प्यारा था। और बाई चांस मैं पहले एक बास्केट लेके आई थी, उसका भी यही कलर था और डिज़ाइन भी ऐसे ही था, लेकिन मेरे जहन में नहीं था। घर आके जब मैंने देखा तो इसका डिज़ाइन हूबहू उस बास्केट के साथ मैच करता था। तो मैंने कहा चले ये अच्छा हो गया, ये बास्केट और ये मैचिंग हो गई है। तो ये आ गए छोटे छोटे हमारे क्यूट से वॉल्स, और ये बड़े प्यारे थे। और डिफरेंट जो रेसिपीज मैं दिखा रही होती हूँ अपने चैनल पे, तो मैंने कहा चलें उसके साथ ये भी रखेंगे तो बड़ी क्यूट सी ये लुक आएगी। तो ये बड़े मुझे प्यारे लगे और सस्ते में भी मिल रहे थे। 100 के 2 थे। तो मैं फिर ये ले आई। और ये बॉटल लेके आई हूँ मैं बसमा के लिए। बसमा की स्कूल बॉटल टूट गई है, क्योंकि जब वो पार्क जाती हैं बसमा और मीरत तो बॉटल साथ ले जाती हैं, पानी लेके जाते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो असर के बाद तकरीबन ये जाती हैं 6 बजे पार्क जाती हैं खेलने के लिए। तो वहाँ फिर ये पानी साथ लेके जाती हैं। तो वहाँ खेलते खेलते इन्होंने कहीं गिराई है तो इसकी बॉटल ख़राब हो गई है। तो ये फिर मैं लेके आई हूँ बसमा की स्कूल के लिए बॉटल। और ये हॉट एंड कूल है। तो मैंने कहा चलें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें पानी ठंडा रहेगा। तो वैसे तो 2-3 दिन में छुट्टियाँ होने वाली हैं स्कूल से बच्चों की, तो इतनी ज़रूरी नहीं थी, लेकिन 2-3 दिन भी स्कूल बॉटल चाहिए तो थी स्कूल के लिए। मैंने कहा चले बाद में भी लेनी है तो भी ले लेते, फिर छुट्टियों के बाद भी ये लेके जाती रहेगी। तो ये 2-3 दिन यूज़ करने के बाद फिर रख देंगे। और ये है सामने का बैग जिसके लिए हम लोग इतना ज़्यादा घूमते रहे। और सामने को इसी टाइप का चाहिए था कि बहुत बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो। और पेपर देने जाती है तो वहाँ फिर अबाया वगैरह उतार के रखना होता है, तो फिर इसमें बासानी वो रख के तो बाहर रख देती है। और ये वाला बड़ा क्यूट सा और खूबसूरत सा बैग मिला है, लेकिन इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा घूमना पड़ा है और काफ़ी जगह घूमते घूमते ढूंढते फिरते फिर एंड पे ये जाके हमें मिला है। तो ये वाला शुक्र है कि उसको पसंद आ गया। और ये इसकी लुक भी बड़ी प्यारी है। तो यहाँ जो है ये सामने की शॉपिंग ज़्यादा है। सामने के लिए एक वॉच भी लाई हूँ, तो ये भी सारी इसकी एग्ज़ाम्स की तैयारी में शामिल है, क्योंकि टाइम देखना होता है बार बार कि कितना टाइम रह गया पेपर के ख़त्म होने में। तो ये भी ज़रूरी थी। तो ये एक इसको डिजिटल वॉच चाहिए थी। तो मुझे तो इतना नहीं पता चल रहा था कि इसको किस तरह की चाहिए, और इससे मैंने मशवरा भी नहीं किया था कि किस तरह की आपने वॉच लेनी है। जो मुझे समझ आई फिर मैं ले आई। ये इसके अबाया के साथ का कलर मैच हो गया। मैंने कहा चलें ये भी एक ले जाते हैं, इसको आगे काम आएगी। तो ज़्यादा शॉपिंग आज सामने की थी और कुछ चीज़ें घर की थी। और तो ये एक आध चीज़ रबिया की थी। तो ये घर के लिए मैं कप लेके आई हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि कप जो हैं हमारे घर हर महीने 1.5 महीने बाद टूटे होते हैं, और इसलिए फिर ये घर के इस्तेमाल के लिए कप लेके आए हैं। अब काफ़ी सारे कप टूट चुके थे, सिर्फ 2 या 3 ही घर में बचे हुए थे। मैंने कहा चलें घर के इस्तेमाल के लिए ये कप ले जाते हैं। इनका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा है। तो ये इसमें मेहमानों को भी चाय सर्व हो सकती है और घर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये सबसे जो स्पेशल चीज़ थी मेरी वीडियो और व्लॉग से रिलेटेड, तो ये वाले माइक्स थे। और क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ज़ोर से बोलने की वजह से मेरे सर में दर्द रहना स्टार्ट हो गया था, तो ये माइक मुझे चाहिए थे। तो फाइनली ये मैं ले आई हूँ और इनसे बहुत आसानी हो गई है। और पता नहीं आवाज़ अच्छे से आती है या नहीं, लेकिन ये है कि ज़ोर से बोलने से मेरी जान छूट चुकी है। अब मैं नॉर्मली बोल रही होती हूँ तो आवाज़ अच्छे से जा रही होती है। तो एक बहुत बड़ी मेरी टेंशन थी वो कम हो गई है। और जब मैं वॉइस ओवर करने बैठती थी तो पहले ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था कि बस अब इतना ज़ोर से
बोलना पड़ेगा ताकि मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियर जाए। और अमूमन मुझे इतना ज़्यादा ज़ोर से बोलने की आदत नहीं है, तो मेरे लिए बड़ी आज़माइश होती थी कि वॉइस ओवर करने से पहले ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था कि अब मैं इतनी ज़ोर से कैसे बोलूँगी। तो ख़ैर जी, अब जब से ये माइक लेके आई हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो गई है। तकरीबन ये दूसरा शायद व्लॉग है या तीसरा मैं इससे अब इस वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आई होप कि आप लोगों को आवाज़ अच्छे से क्लियर से आती होगी और आप लोगों को वॉइस ओवर इसका पसंद आए। तो आपने ये भी मुझे बताना है कि आप लोगों को माइक से वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है, आवाज़ सही आ रही है या पहले आवाज़ सही आती थी। तो आपने ये मुझे ज़रूर से बताना है। और ये माइक जो हैं चार्जेबल हैं, चार्ज करके तो आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं और इसकी रेंज भी अच्छी है। थोड़ा दूर भी हो मोबाइल तो आराम से इससे वॉइस ओवर हो सकता है, या वीडियो बनाते-बनाते अगर आप कैमरा आप दूर भी लगा खड़ा है, तो आपकी आवाज़ अच्छे से जा सकती है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा हो गया कि मैं व्लॉग बनाते-बनाते भी साथ बोल सकती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के कोशिश करूँगी कि साथ-साथ ही बोलती रहूँ और साथ-साथ एक्सप्लेन करती रहूँ जो भी काम कर रही हूँ। तो ख़ैर ये बहुत बड़ी एक सहूलियत मुझे मुयस्सर आ गई है। और ये स्टॉलर था रबिया का स्कूल वाला, पुराना हो चुका हुआ था। तो ये मैं एक स्टॉलर लेके आई थी, थोड़ा पतला था लेकिन मैंने कहा चलो ख़ैर अभी आप छोटे हो, तो कप बेचारे बंधे हुए थे, मैंने कहा चलो इसको भी खोलते हैं, आप लोगों को मैं खोल के दिखाती हूँ और कप की लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह के हैं ये। और कैंची पहले नहीं मिल रही थी तो अब कैंची मिल गई है और इसकी घेरा मैंने खोल लिया है। और ये देखिए कप का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था, पहले भी मैं लाई थी वो थोड़े और डिज़ाइन के थे और अब ये थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है। तो ये एक मीरब की शर्ट लाई थी क्योंकि वो पार्क में खेलने जाती है, तो वहाँ फिर ये इज़िली खेल भी सकती है, खुली-खुली शर्ट है, इसमें गर्मी भी नहीं होगी, उसका स्टफ़ बड़ा मज़े का था। बहुत ये हल्का-फुल्का सा सॉफ्ट सा कपड़ा था, तो मैंने कहा चलें ये पार्क में पहन के आराम से ये खेल सकती है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। तो ये बड़ी मुझे पसंद आई थी। और भी काफ़ी सारी शर्ट्स खड़ी थी, मुझे बड़ी पसंद आ रही थी, लेकिन साथ के ट्राउज़र्स नहीं मिल रहे थे। मैं चाह रही थी कि पैंट वग़ैरह ना हो, साथ में खुले से ट्राउज़र्स हों, जिसमें आसानी हो, गर्मी भी ना हो। तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और ये एक जूते तो रह गए हैं, ये सामने के लिए जूते लाई हूँ। ये भी बड़े प्यारे थे और लुक वाइज़ ये छोटे-छोटे लग रहे थे, मैंने कहा शायद ये मीरब की नाप के हैं, लेकिन फिर जब मैंने उतरवाए और पहने तो ये भी बड़े ही क्यूट थे और बिल्कुल सेम हमारी नाप के थे। तो हम तीनों का नाप एक ही है, सामने का मेरा और रबिया का। तो ये सहूलत हो जाती है, हम तीनों एक कभी किसी के जूते पहन लेती हैं तो कभी किसके, तो हम एक-दूसरे के जूते इस तरह पहने रखते हैं और बड़ी खूबसूरत लुक थी। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।